अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स रिफ़ंड क्लेम प्रोसेस देखने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, कॉल किया है कि सर हम इनकम टैक्स फ़ाइल कर चुके हैं, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया या फिर 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, लेकिन अभी तक हमारा इनकम टैक्स रिफ़ंड हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। इस वीडियो में हमने 5 तरीके बताए या फिर कह लीजिए कि 5 ट्रिक्स बताए हैं जिनको फॉलो करके आप अपना इनकम टैक्स रिफ़ंड अपने अकाउंट में ले सकते हो। इस तरह का मैसेज अगर आपको आया है, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। ये 2 मैसेज या मेल आपको आए होंगे, जिसमें से पहला मैसेज ये है, डियर टैक्स पेयर रिफ़ंड क्लेम्ड फॉर, उसके बाद में पैन नंबर फॉर असेसमेंट ईयर 2021। और दूसरा मेल ये है, मेल या मैसेज आया होगा आपको, ITR फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड पैन नंबर हैज़ बीन प्रोसेस्ड एट CPC इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). इस तरह के 2 मैसेज या मेल आने के बाद भी अगर आपका ITR रिफ़ंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो इस वीडियो में जो 5 तरीके या 5 ट्रिक्स मैंने बताए हैं उनको आप फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह आपका जो ITR रिफ़ंड है बहुत जल्दी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एक बात और मैं इसमें बता दूं कि अगर इस तरह का मैसेज या मेल आपको आया है, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि आपका जो ITR है, वो ITR रिफ़ंड जो है आपका, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होने ही वाला है। लेकिन फिर भी कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये ITR रिफ़ंड जो है वो जल्दी क्रेडिट नहीं होता है अकाउंट में। तो इन तरीक़ों को आप फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपका ITR रिफ़ंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला तरीका। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें URL में हम लोगों को टाइप करना है www.incometaxindia.efiling.gov.in। ITR की जो वेबसाइट है उस पर हम लोगों को जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ से इसको कट कर देंगे, फिर इस तरह का पेज हम लोगों के सामने आएगा। तो ऊपर रजिस्टर योरसेल्फ है, नीचे लॉगिन है, रजिस्टर यूज़र। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप रजिस्टर यूज़र है, आपको यूज़र ID और पासवर्ड पता है। यूज़र ID तो हमारा पैन नंबर ही होता है, पासवर्ड तो जिससे आप ITR फाइल करवाते हो वो आपको दे देंगे, तो उनसे पासवर्ड लेकर आप यहाँ पर आ सकते हो। और हम लोगों को क्या करना है, ये जो लॉगिन हेयर का ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद में इस तरह का पेज हम लोगों के सामने आएगा, जिसमें हमको यूज़र ID और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यूज़र ID में हम पैन नंबर डालेंगे, पासवर्ड जो भी है हमारा वो डाल देंगे, और नीचे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है वो जैसा दिया हुआ है वैसे ही डालकर नीचे जो लॉगिन का ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद में इस तरह का पेज हमारे सामने आएगा। तो माय अकाउंट पर हम लोग जाएंगे, नीचे E-वेरीफाई रिटर्न का जो ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद में इस तरह का पेज हम लोगों के सामने आएगा, जिसमें हमारे पैन नंबर वगैरह दिखाई देंगे, असेसमेंट ईयर दिखाई देंगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर और E-फाइलिंग टाइप और डेट वगैरह दिखाई देंगी। लास्ट में जो स्टेटस है उस पर हम लोगों को ये अश्योर हो जाना है, ये कंफर्म कर लेना है कि सक्सेसफुली E-वेरीफाइड दिखा रहा है या नहीं। ठीक है, इसको हम लोगों को एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद में ऊपर जो हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, तो उसमें का जो एक टैब है वर्क लिस्ट, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और फॉर योर एक्शन जो पहला ऑप्शन है उसमें, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अगर आपको इस तरह से ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है इस तरह का मैसेज आया है रिकन्फर्मेशन का, तो आप लोगों को ये करना है। फिर यहाँ पर हम लोगों को 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, व्यू रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कन्फर्मेशन और व्यू अपलोडेड फॉर्म डिटेल्स। तो हम लोगों को ऊपर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का पेज हम लोगों के सामने आएगा। तो इसमें हम लोगों को यहाँ पर पैन नंबर दिखाई दे रहा है, असेसमेंट ईयर 2021 दिखाई दे रहा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा, मैंने हाइड किया है उसको, पैन नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर को। उसके बाद में नीचे 2 ऑप्शन हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन है, द क्लेम ऑफ रिफंड इज़ करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। इसका मतलब ये होता है कि जो भी मेरा रिफ़ंड है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है, रिफ़ंड ऑफ इनकम इज़ बीइंग रिवाइज्ड, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि मेरा जो रिफ़ंड क्लेम है, मतलब जो मैंने क्लेम किया है उसके हिसाब से जो दिखा रहा है वो सही नहीं है और उसको मुझे रिवाइज़ करना है। तो हमारे केस में तो जो पहला वाला ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा वही मसला है
तो उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है, और नीचे जो सबमिट का ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद में इस तरह का पेज हम लोगों के सामने आएगा, जिसमें हमको यहाँ पर पैन नंबर दिखाई देगा, असेसमेंट ईयर दिखाई देगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखाई देगा और रिफ़ंड का अमाउंट जितना हम लोगों ने क्लेम किया है वो दिखाई देगा। और लास्ट में रिस्पांस में जो सबमिट का यहाँ पर दिखाई दे रहा बटन, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज हम लोगों के सामने आएगा। योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके आगे हम लोगों को ट्रांजेक्शन ID यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद में आगे वो बोल रहा है टू व्यू द रिस्पॉन्स गो टू वर्क लिस्ट फॉर योर एक्शन। अब ऊपर वाले जो टैब है उसमें से जो वर्क लिस्ट जिसमें हम लोग पहले गए थे उसी पर हम लोगों को वापस जाना है। अब यहाँ पर हम लोगों को वैसे ही सेम जैसे हम लोग पहले गए थे 2 ऑप्शन दिखाई दिए थे, वैसे ही 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे। पहले हम लोग पहले वाले ऑप्शन में गए थे, अब सेकंड वाला जो ऑप्शन है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। फिर इस तरह का पेज हम लोगों के सामने आएगा, जिसमें हम लोगों को पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और रिफ़ंड अमाउंट जो है वो दिखाई देगा। और जो ऑप्शन हम लोगों ने क्लिक किया था, द क्लेम ऑफ रिफ़ंड इज़ करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, वो दिखाई देगा। उसके बाद में रेस्पॉन्स सबमिट हमने कौन सी डेट में किया है वो डेट दिखाई देगी। यहाँ तक हम लोगों को कर लेना। उसके बाद में अगला प्रोसीजर, अगला तरीका देखते हैं। फिर से हम लोगों को आ जाना है दूसरे तरीके में। हम लोगों को क्या करना है, माई अकाउंट में आ जाना है, व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक कर देना है। ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा, फिर ये ओपन हो जाएगा। इसको ओपन होने देते हैं हम लोग थोड़ी देर। अब ये यहाँ पर ये ओपन हो गया है। फिर यहाँ पर डिस्क्लेमर हम लोग अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद में उसके नीचे जो कन्फर्म का एक ऑप्शन है, ये वाला, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस तरह का पेज हम लोगों के सामने आएगा। आई एग्री टू द यूसेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म 16। तो जो चेक बॉक्स है साइड में, उस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे और उसके आगे जो प्रोसीड का ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। उस पर क्लिक कर लेते हैं। फिर इस तरह का पेज हम लोगों के सामने आएगा। अब इसमें से जो नीचे जो 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, लास्ट और सेकंड लास्ट वाला, उसमें जो सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। फिर इस तरह का पेज आएगा। फिर इसमें भी नीचे जो 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उसमें जो ऊपर वाला है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, उस पर क्लिक कर देंगे। इस तरह का पेज हम लोगों के सामने आएगा। यहाँ से हम लोगों को असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है 2021। उसके बाद में व्यू एज, उस पर HTML हम लोगों को वहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर नीचे जो व्यू डाउनलोड का जो ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ये लोडिंग होगा, फिर इस तरह से हमारे सामने आएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं, एड्रेस देख सकते हैं, टैक्स कितना लगा है वो देख सकते हैं। ये फॉर्म A है, उसमें भी हम लोग डिटेल देख सकते हैं। फॉर्म B में हमारी डिटेल है, फॉर्म C में भी हमारी डिटेल दी हुई है। तो हम लोगों को मेन जो इसमें चेक करना है वो जो पार्ट D है वो हम लोगों को चेक करना है। यहाँ पर इसमें सब हमारी डिटेल सही है क्या, हमारा रिफ़ंड अमाउंट वगैरह सब सही है क्या, यहाँ से हम लोगों को सब पता चल जाएगा। और बाकी डिटेल भी हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगला तरीका देख लेते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, वापस ITR के होम पेज पर आ जाना है। और यहाँ पर जो साइड में क्विक लिंक्स का एक ऑप्शन दिखता है हमको लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं क्विक लिंक्स का ऑप्शन दिख रहा है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है नीचे। तो इसमें जो एक ऑप्शन है आपको यहाँ पर दिख रहा है चेक रिफ़ंड डिस्पैच स्टेटस, ये वाला, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। फिर इस तरह का पेज हम लोगों के सामने आएगा। ये हमको NSDL की वेबसाइट पर लेकर जाएगा। तो यहाँ पर कंटिन्यू टू NSDL, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। फिर ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा, फिर उसके बाद में इस तरह का पेज हमको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोगों को अपना पैन नंबर डालना है। उसके बाद में नीचे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे एक जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो जैसा है वैसे ही टाइप कर देंगे। और उसके नीचे जो प्रोसीड का ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है मोड ऑफ पेमेंट NECS, मतलब ये डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट होने वाली है। स्टेटस हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, द असेसिंग ऑफिसर हैज़ प्रोसेस्ड योर रिफंड एंड फॉरवर्डेड टू द बैंक, इस तरह से कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिफ़ंड है वो प्रोसेस हो चुका है और ये जल्दी हमारे अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, जिससे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे नंबर मैंने यहाँ पर दिया है, जिसमें से जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है रिफ़ंड इंटीमेशन वाला, तो यहाँ पर देखिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। तो इस पर हम लोग कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग वर्किंग आवर्स इनके देख सकते हैं, ड्यूटी आवर्स में इनको कॉल करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है
तो उसमें हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। जिससे हम लोग हमारे होम पेज पर आ गए हैं ITR के। अब यहाँ पर आप लोगों को नीचे का ऑप्शन दिख रहा है सर्विस रिक्वेस्ट वाला, ये देखिए ये वाला, इस पर हम लोगों को क्लिक करना है। आप लोग माय अकाउंट पर जाकर भी इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट पर, उस पर क्लिक करेंगे इस तरह का ऑप्शन हम लोगों के सामने आएगा। सर्विस रिक्वेस्ट पर हम लोग टाइप करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, न्यू रिक्वेस्ट और व्यू रिक्वेस्ट। तो हमारे रिक्वेस्ट न्यू है तो न्यू रिक्वेस्ट पर हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद में रिक्वेस्ट कैटेगरी, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) ये वाला जो ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद में नीचे जो सबमिट का ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा। उसके बाद में इस तरह का पेज हम लोगों के सामने आएगा। यहाँ पर देखिए नो रिफंड फेलियर्स टू रेज रिफंड रीइशू सर्विस रिक्वेस्ट, इस तरह का ऑप्शन हम लोग के सामने, मतलब इस तरह का पेज हम लोगों को दिखाई देगा जिस पर ये डिस्प्ले होगा। इतना सारा प्रोसीजर करने के बाद आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपने इतना प्रोसेस कर लिया है, इसका मतलब ये है कि आपने जो कुछ किया है वो बिल्कुल सही है। अगर इसी तरह से आपका भी दिखा रहा है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। अब आपकी तरफ से आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वेट करना है कि कब तक आपका ITR रिफ़ंड जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। इतना सारा प्रोसीजर करने के बाद बहुत जल्दी ये क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में इंशाल्लाह। और अगर फिर भी क्रेडिट नहीं होता है तो ये जो नंबर मैंने बताया ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक बार फिर से 180010344555, इस पर आप लोग जो इनके ये वर्किंग आवर्स है वो जो टाइम है उसमें कॉल करके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ये आपको यहाँ से पूरी जानकारी दे देंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह से आप प्रोसेस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका रिफ़ंड बहुत जल्दी आपके अकाउंट में ECS हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग परेशान हैं तो वो भी इस तरह से प्रोसेस करके अपना ITR रिफ़ंड क्लेम कर सके। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।